आपके चरणों में सौंपते हैं। मैं खुद भी आपके चरणों में समर्पण होता हूँ। प्रभु सहायता करें। प्रभु इस महान सिद्धांत को आपके विषय में, ताकि हम समझे कि शास्त्र किस रीति से आपको आपका प्रकाशन को देते हैं, हमें समझने में सहायता करें। यद्यपि हम केवल सर्वेक्षण करने वाले हैं प्रभु, क्योंकि इतना महान ये सच्चाई है प्रभु, इसे कुछ ही समय में बांट पाना प्रभु बहुत कठिन है। इसलिए मुझे भी सहायता करें, ताकि मैं जो भी सर्वेक्षणों को हमारे बीच रख रहा हूँ, ताकि विश्वसनीयता से उसे रख सकूं और हम सबों को आपका महानताओं को, आपका गुणों को समझने के लिए सहायता करें। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु कौन है? अब यीशु को क्या होने का विश्वास करते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि यीशु कौन है और उसे हम क्या होने का विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह को लेकर बहुत प्रकार के, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के विचारधाराएं हैं। जैसे यदि हम प्रभु यीशु मसीह के दिनों में ही देखें, यदि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के ही दिनों में देखें ना, तो आप देख पाएंगे उस समय भी मत्ती 16 अध्याय 13-14 पद में यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र यानी कि यीशु मसीह को क्या कहते हैं? तो 14 पद में उन्होंने कहा, उनके चेलाओं ने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया कहते हैं, ठीक है, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तो यीशु मसीह को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के जो विचारधाराएं थे, ये केवल आज नहीं, ये उस समय भी प्रचलित थे। लोग भिन्न भिन्न प्रकार विचार को रखते थे। जैसे आज भी जब हम देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि सभी देवता समान है और यीशु उनमें से एक है, और कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर प्रेम का उत्तम अवतार है यीशु। कोई कहते हैं कि यीशु मसीह आश्चर्य बालक है, अलौकिक कार्य करता है। और ईसाईयत के क्रिश्चियनिटी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रीति से देखते हैं कि यीशु एक ऐसा चिन्ह है जो पूर्ण जीवन के लिए प्रत्येक प्रकार का अभिलाषा और प्रत्येक प्रकार का लालसाओं को पूरा करता है। कि यदि कोई व्यक्ति कुछ भी प्रकार का अभिलाषा रख के यीशु मसीह के पास आता है, चाहे वो पतित अभिलाषा भी क्यों ना हो, यीशु मसीह एक ऐसा चिन्ह, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो उन लालसाओं को पूरा करता है। ये आप प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल में देख पाएंगे, क्योंकि वो लोग इसी नजरिया से यीशु मसीह को देखते हैं। इसलिए वो लोगों को उनका पतित अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए यीशु मसीह के पास आने का आह्वान को करते हैं। तो देखिए, हम आज देखने जो जा रहे हैं वो ये है कि यीशु केवल एक प्रोफेट, भविष्यद्वक्ता नहीं है, ना ही केवल वो केवल टीचर है या मिरेकल वर्कर है, ठीक है, वो स्वयं परमेश्वर है। तो हम आज देखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को, यीशु मसीह को लेकर। तो यीशु मसीह कौन है? देखिए, क्रिश्चियन विषयों में से, ठीक है, ईसाई जो विषय है, कोई भी विचार या कोई भी सिद्धांत जो है इस सदी में, हमारे सदी में मसीह के विषय की तुलना में, यानी कि मसीह को लेकर अध्ययन जब हम करते हैं, उसका तुलना में अधिक विश्लेषण या अधिक जांच से होकर नहीं गुजरा है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो इसको द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, मसीह के सिद्धांत, क्रिस्टोलॉजी। तो इसका अध्ययन को इस रीति से किया गया है हमारा सदी में कि इसके अधिक शायद ही कोई क्रिश्चियन टॉपिक या डॉक्ट्रिन्स होगा जिसको उतना जांच और उतना बारीकी से स्टडी किया गया है। यीशु की पूर्ण विशेषता सबसे पहले उनके देह धारण, ठीक है, उनके देह धारण पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस पृथ्वी में, इस संसार में उस तरह से आए हैं जैसे वह, यानी कि जैसे यीशु मसीह आए। यीशु के पास मानवता की सभी सीमाएं हैं, मानवता की सभी जो मानवीय गुण चरित्र होते, नेचर होते, वो है बगैर पाप के, लेकिन
साथ ही साथ यीशु जो है वो अनंत परमेश्वर भी है। यदि यीशु वास्तव में देह धारित परमेश्वर थे, और वो थे, वो है, और अगर उसका देह धारण वास्तव में, देह धारण मतलब मनुष्य रूप लेके आना, मनुष्य बनना, अगर ये वास्तव में अद्वितीय है, यानी कि ऐसा और दूसरा है नहीं, और ये वास्तव में था, ये अद्वितीय ही था जिस तरह से यीशु मसीह आए, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है जो कुमारी गर्भधान के द्वारा जन्मे हो। ठीक है, तो यीशु संपूर्ण रीति से बिल्कुल अनोखा है, अद्वितीय है, उसका जैसा कोई नहीं है। अगर बाइबल का, हमारा शास्त्र का ऐतिहासिक यीशु वास्तव में निर्माता है, वास्तव में अगर वो सृष्टि करता है और वो है, और अगर हम ईसाई लोग इन वास्तविकताओं को सत्य होने का दावा करते हैं, तब अन्य सभी धर्मों में से, अन्य सभी धर्मों की तुलना में सच्चा जो क्रिश्चियनिटी है, सच्चा ईसाईयत जो है, वो अद्वितीय है। ट्रू क्रिश्चियनिटी के जैसा कोई भी, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो वह सिखाता हो जिसे हम सिखाते हैं। ठीक है, हमें, आपको, मुझे पता होना चाहिए कि यीशु वास्तव में परमेश्वर है, और वो वास्तव में मनुष्य भी है। उसके पास परमेश्वर का सभी गुण, नेचर, चरित्र है, साथ ही साथ वास्तव में वो मनुष्य भी है। मनुष्य का नेचर और गुण भी उसके पास है, बगैर पाप के। और वो मनुष्य की देह में मसीहा था, जो भविष्यवाणी की पूर्णता में कुमारी गर्भधान के माध्यम से इस पृथ्वी पर आए थे। और मुझे उनका चरित्र, उनका सेवा, ठीक है, उनका कार्य, उनके उपदेश, उनके प्रचार, उनके शिक्षाएं, उनके मृत्यु, उनके पुनरुत्थान, उनके पुनरुत्थान के निहितार्थ और प्रभाव, उनके मृत्यु के निहितार्थ और प्रभाव, और उनके उद्गमन, एसेंशन, जो वो स्वर्ग में चले जाते हैं पृथ्वी में आने के बाद, उसका महत्व, ठीक है, और उनके द्वितीय आगमन की भी, इन 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 बातों को भी मुझे जानना है जब मैं यीशु मसीह के बारे में जानना चाह रहा हूं। जब आप इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि बाइबल अनुसार जीसस, यीशु कौन है, आप अन्य सभी धर्मों, ठीक है, को एक तरफ छोड़ देते हैं, क्योंकि वे तुलना में कहीं भी आसपास नहीं आते हैं। ठीक है, और हम मसीह का अनंत पूर्व अस्तित्व से आरंभ करेंगे जब हम मसीह के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि शास्त्र मसीह के बारे में क्या बताते हैं। जब हम उनके बारे में स्टडी करने जाते हैं तो हम उनके अनंत पूर्व अस्तित्व से आरंभ करते हैं। अनंत पूर्व अस्तित्व मतलब हिज एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व अनंत कालीन पूर्व से ही रहा है, वो कभी भी अस्तित्व में आए नहीं है, वो है, ही जस्ट देयर इज फ्रॉम इटर्निटी। ठीक है, मसीह का अनंत पूर्व जो अस्तित्व है वो है जहां हम उनके स्टडी को लेकर आरंभ करते हैं। और बैतलहम में जब मसीह कुमारी के गर्भधान के द्वारा आते हैं या जन्म लेते हैं, ठीक है, वो उसका अस्तित्व का शुरुआत नहीं है। जब वो बैतलहम में जन्म लेते हैं कुमारी गर्भधान के द्वारा, वो उसका अस्तित्व की शुरुआत नहीं है, वरन वो तो अनंत काल पूर्व से ही है। वो कभी भी अस्तित्व में आए नहीं है कि अस्तित्व से चले जाए, वो अनंत काल पूर्व से ही वो है, ही जस्ट इज देयर इज। वो अनंत काल से था, है और अनंत काल तक रहेगा। मसीह का जो है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनंत पूर्व अस्तित्व को हम देखते हैं सुसमाचार से देखते हैं, और विशेष करके यूहन्ना का सुसमाचार से। यूहन्ना 1:1 हमसे इस बात का पुष्टि करता है। किस बात का? कि आदि में वचन था। यहाँ पे वचन जो है प्रभु यीशु मसीह का बात किया जा रहा है, क्योंकि यूहन्ना 1:14 में अगर आप देखेंगे तो ये वचन जो है वो देहधारी होते हैं, इस बात को रखा। तो आदि में वचन था, और वचन जो है परमेश्वर के साथ था। तो आदि में ऑलरेडी जब कोई भी चीज क्या या कोई भी सृष्टि अस्तित्व में नहीं आए थे आदि में, तब ऑलरेडी वो मौजूद थे परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर था, और वचन जो है वो स्वयं परमेश्वर था। बपतिस्मा दाता यूहन्ना इसी बात का गवाही देता है प्रभु यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व के बारे में। यूहन्ना 1:15 और 30वां पद में जब हम पढ़ते हैं, हम इसे पाते हैं। 15 पद को पहले पढ़ लेते। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी। ये यूहन्ना कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जॉन द बैप्टिस्ट। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी,
और पुकार कर कहा, यह वही है, यीशु मसीह की बात यहाँ की जा रही है, जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कह रहा है कि यीशु मसीह उससे पहले उसका उपस्थिति था, यीशु मसीह का। और 30वां पद में, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे एक ही बात, समान बात मुझसे पहले था। देखिए, ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता, ठीक है, वो जब जब इस गवाही को देता है, इस बयान को देता है कि यीशु मसीह उससे पहले था, ये क्यों महत्वपूर्ण है? जब वो इन गवाहों को दे रहा है, गवाही को दे रहा है। बपतिस्मा दाता जो यूहन्ना है, वो कम से कम यीशु मसीह से जो है ना, उम्र में 6 महीने से बड़ा था। क्योंकि यदि हमें याद है, एलिजाबेथ गर्भवती हुई, वो लूका का पहला घटनाएं, पहला अध्याय के जो घटनाएं है, जकरिया जो था यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिताजी, वो कुछ समय तक बोल भी नहीं पाए थे। तो उस समय जब वो गर्भवती हुई, उसके वो ऑलरेडी 6 महीना पेट से थे जब फिर मरियम से मुलाकात होता है। फिर मरियम से स्वर्गदूत जो है वो यीशु मसीह का आने का प्रतिज्ञा को करते हैं, जबकि मरियम भी गर्भवती होती है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो थे, वो कम से कम 6 महीना बड़े थे उम्र में, पृथ्वी में उम्र में यीशु मसीह से 6 महीना, कम से कम वो 6 महीना बड़ा था। तो देखिए, तो यूहन्ना जब कह रहा है वो मुझसे पहले थे, इसका मतलब ये नहीं है कि यूहन्ना दाता कहीं जन्म का तारीख को लेकर भ्रमित हो गया था, या वो भूल गया था कि वो पहले जन्म लिया कि उसके बाद यीशु आया। ऐसा नहीं है। वरन जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता इन बातों को रख रहा है कि यीशु मसीह उससे पहले था, मतलब वो यहाँ पे कुछ सत्य बातों को हमारे सामने रख रहा है। ये सत्य तथ्य है, ठीक है, इनका ये बयान है। ऐसा नहीं है कि जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो कंफ्यूज हो गया था कि यीशु मसीह पहले जन्मा, या शायद यीशु मसीह पहले जन्मा है इसलिए उन्होंने ये इन बातों को कह दिया। नहीं नहीं, लेकिन जब जॉन इन बातों को कह रहा है, ही इज मेकिंग ए पॉइंट हियर, ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ, कि वाकई में यीशु मसीह का अस्तित्व जो है वो यूहन्ना से पहले थे। यद्यपि यीशु मसीह देह धारण करके यूहन्ना का 6 महीना बाद पृथ्वी में प्रवेश किए, लेकिन यीशु मसीह का अस्तित्व यूहन्ना से पहले से मौजूद है। ये बातें ना ही केवल यूहन्ना की बातों से, लेकिन जब हम यीशु मसीह के खुद के बयान को पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर भी हम इन बातों को पाते हैं, जहां पे हम यूहन्ना 8 में जब हम पढ़ते हैं इन बातों को, ठीक है, यहाँ पर भी हम, एक मिनट, अगर रुक जाता है तो आप लोग प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी दिख रहा होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ये ना ही केवल यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट के गवाह में हम इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह का जो उपस्थिति था, यीशु मसीह का जो यीशु मसीह जो थे, वो उनके पहले से ही यीशु मसीह मौजूद थे। यूहन्ना में हमने इसको पढ़ा, और यीशु मसीह के अपने ही बातों में भी हम, यीशु मसीह के अपने बयान में भी हम इन बातों का पुष्टि को पाते हैं कि यीशु मसीह का जो उपस्थिति है, यीशु मसीह बहुत पहले से उनका अस्तित्व रहे। केवल जब वो पृथ्वी में देह धारित होके आए, केवल उस समय से नहीं, वरन उसके पूर्व से ही यीशु मसीह ही इज। तो यूहन्ना 8 अध्याय 58 में हम इन बातों को पाते हैं। यीशु ने
उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। देखिए, अभी जॉन द बैप्टिस्ट कह रहा था कि उससे पहले यीशु मसीह है। अभी यीशु मसीह खुद यहाँ पे क्या कह रहा है, केवल जॉन से पहले नहीं, यीशु मसीह तो कि इससे इससे कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ यीशु मसीह है, मैं हूं, वो कह रहा है। तो यहाँ से जब यीशु मसीह इस स्टेटमेंट को यहाँ पे रख रहा है हमारे सामने, कम से कम दो बातें यहाँ से स्पष्ट हो जाते हैं कि यीशु मसीह का अस्तित्व अब्राहम से पहले से है। इट इज ट्रू, जो एक वास्तविकता है। इट्स ट्रू दैट प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति और उनका अस्तित्व अब्राहम से पहले से ही रहा है, क्योंकि इन 3 पदों को भी जब हम पढ़ते हैं, इस बात का यहाँ पे पुष्टि होता है। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8 अध्याय 42 और 43 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? और यूहन्ना 8 अध्याय 58 में जो हमने अभी भी पढ़ा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। वो परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह थे, उन्हीं की ओर से आए हैं, और अब्राहम से पूर्व वो है। और यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद हमसे कहता है, आदि में वचन था, यानी कि यह वचन प्रभु यीशु मसीह, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन स्वयं परमेश्वर था। तो जब आप इन पदों को पढ़ते हैं एक साथ लाके, तो आपको एहसास होता है कि यीशु और पिता परमेश्वर जो है वो साथ साथ मौजूद थे। वो पिता से ही आया था यीशु मसीह, वो पिता के पास वापस जा रहा है। और वो विशेष रूप से बताता है कि यूहन्ना 8:58 में कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ यीशु मसीह है। वो पिता के साथ तब थे जब अब्राहम का जन्म तक नहीं हुआ था। तो यीशु मसीह का जो अस्तित्व है, यीशु मसीह का जो बीइंग है, यीशु मसीह का उपस्थिति जो है, वो अब्राहम से पूर्व से ही वो रहे हैं। जब हम जॉन 8:58 को पढ़ते हैं, तो इससे सबसे पहला चीज जो स्पष्ट हो जाता है वो यह है कि यीशु मसीह का उपस्थिति वाकई में अब्राहम इस पृथ्वी में जन्म लेने से पहले से ही यीशु मसीह रहे हैं। ये ट्रू है, ये एक वास्तविकता है। लेकिन केवल उतना ही नहीं, जब यीशु मसीह कहता है कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ, एक्चुअली यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वहां पे परमेश्वर होने का दावा कर रहा है स्वयं को। ठीक है, तो यहाँ पे ईश्वरीय नाम को वो उल्लेख कर रहा है, ना ही केवल वो इसको बता रहा है कि अब्राहम से पहले वो यीशु मसीह रहे, वरन इस बातों के द्वारा यीशु मसीह ये कह रहा है कि वही यहोवा है, कि इस पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। देखिए इस शब्द को बहुत बारीकी से देखिए। अगर यीशु मसीह कहता इससे पहले कि अब्राहम का जन्म हुआ मैं था, इसका मतलब ऐसा होता कि यीशु मसीह अब्राहम से पहले वो था। मतलब इसे हम ऐसे समझते कि यीशु कोई ऐसा व्यक्ति रहे है जिसको है ना परमेश्वर के अनुग्रह में इस पृथ्वी में भेजा गया अब्राहम के जन्म से पहले, जैसे नूह थे। लेकिन बात केवल वही नहीं है, यद्यपि यीशु मसीह का उपस्थिति, यीशु मसीह का प्रेजेंस, उसका जो बीइंग है वो अब्राहम से पूर्व से वो है, ये सच है। लेकिन केवल यही वो इतना तक ये सीमित नहीं है। वरन यीशु मसीह जब कहता है कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, वो ये नहीं कहता कि मैं था, हालांकि वो थे, बट दैट्स नॉट इट। द पॉइंट इज यीशु मसीह कह रहा है मैं हूं। व्हाट, इसमें भिन्नता क्या है? जमीन आसमान का भिन्नता है मैं हूं कहने में और मैं था कहने में। व्हाई? क्योंकि देखिए, जब यीशु कह रहा है कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं, एक्चुअली वो निर्गमन 3 अध्याय 13-14 पद का गूंज को हम यहाँ पाते। ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है, ये पढ़ते हैं, मूसा ने, ये उस समय का घटना है जब परमेश्वर से मूसा मिलते वो झाड़ी, जलता हुआ झाड़ी में। ये उस समय का घटना है जब परमेश्वर यहोवा मूसा को जाने को कहता है इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। ठीक है, ये उस समय का घटना है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे, यानी कि वो इजराइल के लोग, मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, वो परमेश्वर का नाम क्या है जिसने तुम्हें मूसा हमारे पास भेजा, तब मैं उनको क्या बताऊं? मूसा परमेश्वर से पूछ रहा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, यहोवा ने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूं है।
उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तब देखिए, जब यीशु मसीह कह रहा है कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ, एग्जैक्टली यीशु मसीह यहाँ पे दावा कर रहा है कि वो वही यहोवा है, ठीक है, जो मूसा से मिले थे। मसीह यीशु यहोवा है, वही यहोवा जो मूसा से मिला था, वही यहोवा जो सृष्टि में भी थे, वही यहोवा जो अनंत काल पूर्व से जिसका अस्तित्व रहे हैं। वो कभी अस्तित्व में आए नहीं, ना ही कभी अस्तित्व से जाएंगे, क्योंकि वो है। और इसी यहोवा के बारे में भजन 90 अध्याय 2 पद हमसे कहता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुआ या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। और यीशु मसीह जब कह रहा है जॉन 8 में कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ, वहां पे यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने का दावा कर रहा है। और ये बातें जो है, आई एम, मैं हूँ, ये जॉन का गॉस्पेल में, यूहन्ना का गॉस्पेल में लगभग अगर हम इसको भी ले ले तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 8 बार इसका उल्लेख किया गया। जैसा फॉर एग्जांपल, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, ठीक है, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ, जीवन का रोटी मैं ही हूँ, द्वार मैं ही हूँ, भला चरवा मैं ही हूँ, ठीक है, मैं हूँ। आई एम जो है एक्चुअली ऑल दोस क्लेम्स, जो दावाएं प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं हूँ कहने के द्वारा, एक्चुअली वो हमें यह दिखाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। उनका अस्तित्व अनंत काल, केवल जॉन बैप्टाइजर के पहले नहीं, केवल अब्राहम से पहले नहीं, वरन ही इज फ्रॉम इटर्निटी, ही जस्ट इज, ठीक है। उनका अस्तित्व अनादिकाल से अनंत काल तक रहे है, रहेगा, थे, क्योंकि वो अनंत परमेश्वर है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनंत पूर्व अस्तित्व की बात करते हैं, एक्चुअली जब हम उनका अनंत पूर्व अस्तित्व की बात करते हैं, ये एक्चुअली यह दिखाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, ठीक है। ये इसको प्रमाण देता है, क्योंकि यदि वो परमेश्वर नहीं होता तो वो अनंत रीति से उसका अस्तित्व कैसे रहता, ठीक है। तो ये इस बात का पुष्टि करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो अभी हम यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व को देख लिए, वचन इसका गवाह को देते हैं कि यीशु मसीह जब देहधारित होकर इस पृथ्वी में आया, उसका दिन का शुरुआत केवल वहां से नहीं था, वो अनंत काल पूर्व से ही रहे हैं, जो ये इस बात को पुष्टि करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो आइए इस वक्त यीशु मसीह की ईश्वरता, उसका ईश्वरत्व को देखते हैं, ठीक है। मसीह को दिए गए जो नाम है शास्त्र में, को मसीह के संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं, जो केवल परमेश्वर के लिए आरक्षित है। वो नाम केवल परमेश्वर का ही है, जिस नाम को यीशु मसीह के लिए भी यूज किया गया है। जैसे यूहन्ना 20 अध्याय 28 पद में, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु। यीशु मसीह को वो कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर। देख रहे, यीशु मसीह को परमेश्वर कह के संबोधित कर रहा है। और कई बार हम कहते हैं ना कि लोग चर्चा करते हैं, यीशु ने कब कहा कि वो परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर का पुत्र है। कई बार ऐसे तर्क करते हैं, लेकिन जितने भी सारे आई एम, मैं हूँ बातों के यीशु मसीह कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूहन्ना में, उतनी ही बार वो इस बात को दावा कर रहा है कि वो परमेश्वर है, वही यहोवा है, ठीक है। तो जॉन 20:28 में थोमा भी उसे पहचान रहा है, वो कह रहा है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर होने का स्पष्ट वर्णन यीशु को प्रभु और परमेश्वर के रूप में संबोधित किया गया है, ठीक है। इस रीति से जैसे थोमा यहाँ पे कर रहा है, इजराइल के लोग केवल यहोवा, याहवे को पुकारते थे, और अब यहाँ पे यीशु मसीह को भी इस नाम से पुकारा जा रहा है। और जो शब्द हमने उस समय देखे थे यूहन्ना 1 पद में, लोगोस जिसे कहते हैं वचन, यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कह के बुलाया गया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये जो वचन है वो परमेश्वर था। आदि में वो पहले से ही उनका मौजूदगी को हम देख पाते हैं। वो अस्तित्व में आए नहीं, लेकिन वो थे, है और रहेंगे। आदि में वचन था, मतलब वचन का अस्तित्व समय और सृष्टि से पूर्व ही थे, ठीक है। इसलिए यह सच्चाई इस बात को इनकार करता है कि वचन का सृष्टि किया गया है। तो कई सारे लोग ऐसा है जो सिखाते हैं कि पहले परमेश्वर ने वचन का सृष्टि किया, यानी कि यीशु का सृष्टि किया, फिर जाके यीशु ने सब कुछ का सृष्टि किया। लेकिन शास्त्र इस बात को नकारता है, क्योंकि वो आदि में वचन था, वो ऑलरेडी
परमेश्वर के साथ मौजूद थे। वचन का सृष्टि नहीं किया गया, अनंतकालीन पूर्व से ही वचन का अस्तित्व रहा है। और यूहन्ना 1:1 में ये बात भी लिखा हुआ है, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन पहले से ही पिता के साथ सक्रिय संबंध में, फेलोशिप में, कम्युनियन में वो थे, इसलिए वचन पिता नहीं हो सकता। देखिए, वचन और पिता में भिन्नता है, यद्यपि दोनों ही परमेश्वर है, लेकिन व्यक्तियों में वो अलग है। वो पिता के साथ था। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम ए है और मैं ब्रदर भूषण के साथ हूँ, इसका मतलब हम दोनों अलग अलग व्यक्ति है लेकिन है एक साथ। उसी तरह से पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है, लेकिन पिता ही पुत्र नहीं है। ठीक है, पिता और वचन दो अलग अलग व्यक्ति हैं। और यूहन्ना 1:1 हमसे ये भी कहता है, और वचन परमेश्वर था। वचन हमेशा से ही ईश्वरत्व का हिस्सा है, इसलिए यह सच्चाई इस बात का इनकार करता है कि वचन को ईश्वर का स्थान में उठाया गया। कई ऐसे भी लोग हैं जो सिखाते हैं कि यीशु मसीह को जो है ना ईश्वर का दर्जा दिया गया है बाद में, लेकिन बात ये नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से ही परमेश्वर ही रहे हैं। वो परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के साथ थे, और वो स्वयं भी परमेश्वर थे। ठीक है, तो ये बात जो है कि वचन परमेश्वर था, इस बात को इनकार करता है ये सच्चाई। यदि कोई कहता है कि यीशु मसीह पहले मनुष्य था, फिर उसको परमेश्वर बनाया गया, ईश्वर का दर्जा दिया गया, रॉन्ग। क्योंकि शास्त्र हमसे कहता है कि वचन जो है यीशु मसीह परमेश्वर था। He did not become God. He already is God. He already was God from eternity. यशायाह 45:23 में, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुंह से यह वचन निकला है और वो नहीं टलेगा, प्रत्येक घुटने मेरे सम्मुख झुकेगा। ये कौन कह रहा है? यहोवा कह रहा है पुराने, और प्रत्येक के मुंह से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। तो यहाँ पे प्रत्येक घुटना किसके सम्मुख, ये मेरे कौन है जिसके सम्मुख झुकने वाला है? ऑब्वियसली यहोवा। देखिए यशायाह 45:23 में यही बात लिखा हुआ है। अब आइए पढ़ते हैं फिलिपियो 2:10-11 में, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो यहाँ पे यशायाह 45:23 में यहोवा के सामने घुटना टेका जा रहा है, और यहाँ पे फिलिपियो 2 में किसका सामने? यीशु के नाम पर घुटना टेका जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में संबंध क्या है? प्रत्येक घुटना यहोवा के सम्मुख झुकेगा क्योंकि यहोवा परमेश्वर है, और सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे क्योंकि यीशु ही यहोवा है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद यीशु जो है और पिता परमेश्वर अलग अलग व्यक्ति है। आई होप हम समझ रहे हैं कि किस तरह से ये पद हमको ये प्रदर्शित कर रहा है कि यीशु परमेश्वर है, क्योंकि घुटना पिता परमेश्वर के सामने भी झुका जाने का, यहोवा के सामने झुका जाने का बात कर रहा है, और फिलिपियो वही बात को कह रहा है कि यीशु के सामने भी घुटना टेके जाएंगे क्योंकि यीशु आखिरकार परमेश्वर है। और यीशु की ईश्वरत्व को देखने के बाद हम केवल सर्वेक्षण ही कर रहे हैं, हम उतने बातों को नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि समय सीमित है। अभी हम प्रभु यीशु मसीह के देह धारण या उसके मानवता को देखेंगे कि जैसे उनमें परमेश्वर के प्रकृति, परमेश्वर के चरित्र और गुण है, वैसे ही यीशु वास्तव में इंसान भी थे। ठीक है, वो ना ही केवल परमेश्वर बल्कि वो इंसान भी थे। यीशु की गर्भधान स्पष्ट रूप से अलौकिक था। यीशु मसीह जिस तरह से गर्भधान के द्वारा जन्म लिए वो सच में अलौकिक था, लेकिन उनका शारीरिक जन्म सामान्य था। वो नॉर्मली जैसे शिशु लोग माँ के कोख से जन्म होके बाहर आते, नॉर्मली वो जन्म हुए थे। लेकिन गर्भधान जिस तरह से उसको कंसीव किया गया, जिस तरह से यीशु मसीह गर्भ में आए, वो अलौकिक था, लेकिन जिस तरह से वो बाहर जन्मे वो सामान्य था। सिर्फ इसलिए कि यीशु कुमारी मरियम से होकर जन्म लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका जन्म सामान्य नहीं था। जो भी उसे आवश्यकता था पूरी तरह से मानव या मनुष्य होने के लिए, वो सब उसे मरियम से मिला, लेकिन बगैर पाप के। पाप नहीं, पाप को छोड़ के एक इंसान, एक मनुष्य होने के लिए जो भी आवश्यकताओं का जरूरत था, उसे वो मरियम से मिला। यीशु का
जन्म हमसे अलग क्यों है? जिस तरह से हम जन्म लेते माता पिता के मिलन के द्वारा, ठीक है, कि यीशु मसीह का जन्म वो कैसे अलग है? क्यों उसका इंसानी बायोलॉजिकल फादर नहीं था? व्हाई नॉट? देखिए, क्योंकि आपको एक ऐसा व्यक्ति को अस्तित्व में लाना नहीं था जिसका अस्तित्व पहले से था ही नहीं। ठीक है, यीशु मसीह, देखिए, उस अगर हम लोगों का जन्म में क्या होता है, हम लोग माता पिता के मिलन के द्वारा हम अस्तित्व में आते हैं, लेकिन यीशु मसीह तो अनंत काल पूर्व से ही रहे हैं। उसको उसको अस्तित्व में आने का दरकार ही नहीं था। ठीक है, आपको केवल एक माध्यम का आवश्यकता था जिससे वह ठीक है, मनुष्य देह धारण होके वो जिनका अस्तित्व अनंत काल पूर्व से था, ताकि वो मानवता के धारा में प्रवेश करे। हम लोगों में क्या होता है, हम अस्तित्व में उस दिन आते हैं जब हमारा जन्म होता है, लेकिन यीशु के लिए वो वैसा नहीं था, क्योंकि वो तो पहले से ही वो रहे हैं। उनको केवल एक माध्यम चाहिए था, एक जरिया चाहिए था जिसके द्वारा वो मानवता की धारा में प्रवेश करे। उसका गर्भधान जो है, जिस तरह से प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा वो कंसीव किए गए मरियम के कोख में, ये वास्तव में अलौकिक था, क्योंकि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से था उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह पैदा होने के लिए गर्भ में डाल दिया, और एक मानव पिता के बिना वो पूरी तरह से मानव होकर जन्मा। जिस तरह से प्रभु पवित्र आत्मा ने इस अलौकिक कार्य को किया मरियम के कोख में रखने के द्वारा, फिर वो जन्म लिए, ये सच में ये कंसीव जिस तरह से वो हुए प्रभु यीशु मसीह, ये गर्भधान जो है सच में अलौकिक था। यदि उसका जन्म मानव पिता के द्वारा होता तो इसमें बहुत बड़ा समस्या था। ठीक है, तो वो सृष्टि कहलाता, जैसे हम लोग हैं। यदि उसका जन्म मानव पिता के द्वारा होता तब तो वो सृष्टि ही होता, क्योंकि हम भी जिस तरह से अस्तित्व में आए हैं वो भी उस तरह से अस्तित्व में आ रहे हैं। और साथ ही साथ केवल वो ही नहीं, लेकिन वो पापी वंश का आदम का भी वो हिस्सा हो जाता। ठीक है, उसका गर्भधान एक सृष्टि किया गया मनुष्य के जैसा होता, और वो भी उसी तरह से जिस तरह से हम पापमय स्थिति में जन्म लेते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही कुछ होता। तो एक इंसान बनने के लिए यीशु मसीह को जो भी विषयों का, वास्तविकताओं का और चीजों का आवश्यकता था, उसे वो मरियम से मिला, लेकिन बगैर पाप के। इसे जान के रखिए, नॉट सिन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मरियम पापी नहीं था। ऑब्वियसली मरियम पापी था, क्योंकि उनका जन्म भी हमारे जैसे ही हुए थे, लेकिन ये प्रभु पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा इस तरह से गर्भधान को किया गया। यीशु मसीह जब जन्म लिए, देहधारित हुए, वो निष्पाप थे, लेकिन मनुष्य बनने के लिए जो भी आवश्यकता था उसे वो मरियम से मिला, लेकिन बगैर पाप के। देहधारण और कुमारी के गर्भ से जन्म लेने का परिभाषा या मतलब क्या है? जब हम कुमारी के द्वारा कुमारी गर्भधान के द्वारा यीशु मसीह जन्मे, इस बात को करते हैं, तो इसका अर्थ मतलब क्या है? देखिए, यह वह अलौकिक कार्य है जिसमें प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह, जो त्रिएक परमेश्वर के दूसरा व्यक्ति है, कुमारी मरियम के गर्भ में धारण, ठीक है, करते हैं, जिसके प्रतिफल में त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति अनंत काल के लिए एक सच्चा मानव देह और प्रकृति से अनंत काल के लिए जुड़ जाते हैं, और यीशु मसीह जो है गॉड मैन, ईश्वर मनुष्य बन जाते हैं अनंत काल के लिए। ठीक है, तो जब हम कुमारी गर्भधान के द्वारा जन्म लेने का बात करते हैं मसीह का संदर्भ में, उसका परिभाषा यह है। इसे आप फिर से बाद में देख सकते हैं। यीशु मसीह का देह धारण का उद्देश्य क्या था? तो जैसे अभी तो हम क्रिसमस सीजन में है, इसी हफ्ता में आने वाला है आगे चल के, तो इसे यीशु मसीह क्यों आए हैं देह धारित होकर ना, का उद्देश्य क्या था? काफी सारे कारण हैं, केवल 2 उद्देश्यों को मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा, ताकि हम अपने फ्रेंड्स को भी बता सके कि क्यों यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, कि वो मनुष्य देह धारण करके हमारे बीच में इस पृथ्वी में आए। तो सबसे पहला, इसको हम एक समस्या के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे। आयुब का जो कॉम्प्लेन है, आयुब 9 अध्याय 32-33 पद में, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है,
आयुब यहाँ पे परमेश्वर के संदर्भ में बात कर रहा है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके। हम दोनों के बीच कोई बीचवाई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। तो ये आयुब का कॉम्प्लेंट है, और ना ही केवल आयुब का, लेकिन ये कॉम्प्लेंट जो है सार्वजनिक है। जो पापी स्थिति को उपलब्ध करते हैं, जो पापी स्थिति में मनुष्य है, ये सार्वजनिक है कॉम्प्लेन है कि कैसे, हाँ हमारे बीच कोई बीचवाई नहीं है कि कैसे हम इस मुकदमा को लड़ सके। हमें और परमेश्वर के बीच में वास्ट डिफरेंस है। तो इस दूरी को कौन मिटा सकता है? कौन ऐसा संभव बना सकता है कि हम परमेश्वर के आनंददायी उपस्थिति में प्रवेश कर सके? आयुब जो कंप्लेन कर रहा है ये वास्तविक है, सार्वजनिक। और परमेश्वर का उत्तर है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। पहला यूहन्ना 4:2 यह कहता है, परमेश्वर के आत्मा का तुम इस प्रकार जान सकते हो, ठीक है, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करती है कि यीशु मसीह देह धारण कर आए, कि यीशु मसीह शरीर में होकर आए, वो परमेश्वर की ओर से है। तो देखिए, आयुब का जो कंप्लेन है वो प्रत्येक व्यक्ति का फीलिंग और अनुभव है कि कैसे कोई व्यक्ति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं, और ये जो दूरी है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, ये कैसा मिट सकता है? परमेश्वर का योजना अनुसार उत्तर ये है कि त्रिएक परमेश्वर का जो दूसरा व्यक्ति है, वचन, परमेश्वर का वचन, वो देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। ठीक है, मनुष्य का परमेश्वर का उत्तर मसीह का देह धारण है, जिसके द्वारा अनंत पुत्र ने मनुष्य की समानता में देह धारण किया। अब मेरे लिए यह कहना उचित नहीं है कि यीशु मनुष्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि पुत्र परमेश्वर जो आज ब्रह्मांड के परमेश्वर के सिंहासन में वहां विराजमान है, वो कुमारी जन के अविश्वसनीय अद्भुत आश्चर्य चमत्कार के माध्यम से वो मनुष्य भी बने। और देखिए, नया नियम और यूहन्ना का जो सुसमाचार है और नया नियम के दूसरे जो लेखक हैं, यीशु मसीह का देह धारण को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्यों इतना इम्पोर्टेंस को दिया है यीशु मसीह का देह धारण को लेकर? इसका उत्तर है परमेश्वर का ईश्वरीय उद्देश्य कि क्यों यीशु मसीह का आना, मनुष्य रूप और मनुष्य देह धारण होकर आना, इसमें क्या उद्देश्य था परमेश्वर का? आयुब का कंप्लेंट को सुनिए कि कौन है वो बीचवाई। तो परमेश्वर का उत्तर रहा कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आया ताकि वो बिचवाई बन सके, so that God man Jesus Christ can become our mediator, ताकि वह पापियों के लिए मारा जाए और उन्हें, हम पापियों को उनके पापों से बचाए। ठीक है, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु के अनुभव में आत्मा और शरीर को अलग करना शामिल है। मृत्यु में क्या होता है? हमारा शरीर जो है आत्मा से अलग हो जाते हैं। इस बात को जरा सोचिए। तो फिर यीशु परमेश्वर है, यस, लेकिन परमेश्वर तो कभी मर नहीं सकता, ठीक है। और यदि वो परमेश्वर था तो मसीह पापियों के लिए कैसे मर सकता है? क्योंकि परमेश्वर तो कभी मर नहीं सकता है। ये परमेश्वर है और यीशु का पापियों के लिए मनुष्य बनना और मारा जाना, इन दोनों को हम विभाजित नहीं कर सकते। यस, यीशु मसीह परमेश्वर थे, परमेश्वर मारा नहीं जा सकता, लेकिन देहधारित ईश्वर मनुष्य, गॉड मैन इन सम अनएक्सप्लिसिबल वेज, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते उस तरह से, कि यह मुमकिन था कि ईश्वर मनुष्य, जो ईश्वर देहधारित हुआ, वो मर सकता है और वो मरे। यह एक महाअलौकिक और रहस्य है। तो यीशु मसीह का देहधारित होने का उद्देश्य क्या है? ताकि वो पापियों के लिए मारा जाए और हम पापियों को हमारे पाप से बचाए। और क्योंकि वो परमेश्वर थे और परमेश्वर मर नहीं सकता, लेकिन देहधारित परमेश्वर किसी अनएक्सप्लिसिट, अब जिसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते, जो एक महान अलौकिक रहस्य है, यह संभव है कि देहधारित जो परमेश्वर, जो ईश्वर मनुष्य, गॉड मैन, वो मारा जाए और वो मरे भी है, ठीक है, ताकि ईश्वर अपनी संपूर्णता में मृत्यु का जो वास्तविकता है उसको अनुभव कर सके। इसलिए उसका देह धारण
आवश्यक था। परमेश्वर मर नहीं सकता, लेकिन देहधारित परमेश्वर जो है मर सकता है, और केवल एक देहधारित परमेश्वर ही मर सकता है। पापियों का एक बेदाग, निष्पाप, निष्कलंक उद्धारकर्ता बन सकता है। मार्को 10:45 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो स्वयं सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण को दे। ठीक है, तो पहला उद्देश्य, व्हाई जीसस केम इन द क्रिसमस सीजन, वो क्रिसमस इसीलिए आया ताकि वो अपने आप को उस गुड फ्राइडे के लिए प्रस्तुत कर सके, ताकि आपके और मेरे स्थान में वो उस क्रूस पे चढ़े और हमें हमारे पापों से छुड़ाए। ठीक है, तो यीशु मसीह क्यों आया? क्यों वो गौशाला में जन्म लिए? निष्पाप जीवन जीने के लिए, और साथ ही साथ जैसे कि हमने कहा कि हमारे पापों के लिए मारा जाने के लिए। और दूसरा विषय कि यीशु मसीह क्यों देहधारित होकर आया? परमेश्वर इंसान बना ताकि वह अपने अनंत जीवन को बहुतों के साथ ताकि बांटे। काफी सारे लोग कह सकते हैं कि यदि परमेश्वर प्रेम है, हाँ परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर कुछ अलग क्यों नहीं किए कि हमें पाप से बचाए? क्यों ये गर्भधान, कुमारी गर्भधान जरूरी था? क्यों ये इनकारनेशन, क्यों ये देह धारण, जिसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र, त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति आए, गर्भधान के द्वारा मारा गए, क्रूस पे गए? क्यों ये सब? क्या कोई दूसरा उपाय नहीं था? देखिए, ऐसा कोई इंसान तर्क कर सकता है, लेकिन शास्त्र हमें जो सिखाते हैं, यूहन्ना 10:10-11 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवा मैं हूँ, अगेन द वर्ड मैं हूँ, आई एम। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। पहले यीशु मसीह जो है, उन्होंने अपना प्राण को दिए हैं, और उसके जीवन देने के द्वारा हम इंसान लोग जीवन पाते हैं। ठीक है, हमारे लिए जीवन का मार्ग मसीह के लिए, ठीक है, मसीह का मारा जाने का मार्ग के द्वारा ही यह संभव हुआ। हमारे लिए जीवन का मार्ग तब खुला जब मसीह मारा जाने का मार्ग में प्रवेश किया। ठीक है, यूहन्ना 6:51 हमसे कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। वंस अगेन यीशु मसीह मैं हूँ वर्ड को यूज कर रहा है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरी मांस है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है, या देहधारित यीशु मसीह कह रहा है कि वो जो रोटी है वो उनका मांस है। देखिए, त्रिएक परमेश्वर के केवल दूसरा व्यक्ति, ट्रायून गॉड के केवल दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह को ही केवल जीवन का रोटी कहा जाता है। लेकिन कब उसे जीवन का रोटी कहा गया है? जब वो देहधारी होके, जब वो कुमारी गर्भधान के द्वारा जन्म लेकर इस दुनिया में प्रवेश किया, तभी जाकर उसे जीवन का रोटी कहा गया। यीशु जो रोटी देता है, कौन सा रोटी है वो उसका मांस है। केवल एक देहधारी परमेश्वर जगत के लिए प्रायश्चित के रूप में मृत्यु को सहा, अपने मांस को दे सकता है। और ये कब मुमकिन हुआ? ये मुमकिन तब हुआ जब वो देहधारी हुआ। यदि कोई देह धारण नहीं होता ना, यदि कोई क्रूस पे मारा जाना नहीं होता देह धारित परमेश्वर का, तो कोई भी प्रायश्चित नहीं होता। हम मनुष्य के लिए कोई जीवन की रोटी नहीं होता। बिना परमेश्वर के देह धारण पापियों के लिए कोई अनंत जीवन नहीं होता। तो यीशु मसीह देह धारित हुआ क्यों? ताकि उसका शरीर को वो क्रूस पे दे सके, ताकि उसके साथ उनमें विश्वास करने के द्वारा, उनके साथ एक होने के द्वारा, इस जीवन का रोटी से खाने के द्वारा, ताकि हम उनका अनंत जीवन, ताकि वो हमें उनका अनंत जीवन को दे। ठीक है, तो इसलिए यीशु मसीह का देह धारण होकर इस पृथ्वी में आना जरूरी था। तो अंत में आप सभी से यह सवाल है, क्या आप इसी यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या आप इसी यीशु पर विश्वास करते हैं जिस यीशु को शास्त्र हमें दिखाते हैं, या फिर आप एक अन्य यीशु को भरोसा कर रहे हैं जो शास्त्र का यीशु नहीं है?
जो एक ऐसा यीशु है जिसको आपने अपने कल्पनाओं से सृजा है, या फिर आप क्या इसी यीशु पर विश्वास करते हैं जिसके विषय में आज हम शास्त्रों में से देखें, जिनका अस्तित्व अनंत काल पूर्व से ही रहे हैं, जो अनंत परमेश्वर है, जो कुमारी गर्भधान के द्वारा देहधारित होकर इस संसार में आए और अनंत ईश्वर मनुष्य बन गए। और उसका देह धारण का कुछ उद्देश्य यह था कि वह पापियों के स्थान पर मारा जाए और बहुतों के साथ अपना अनंत जीवन को बांटे। क्या यह वही यीशु मसीह है जिसको आप विश्वास कर रहे हैं, या फिर आपका यीशु मसीह एक ऐसा जिनी की तरह है, एक ऐसा जिनी की तरह है जिसका पीछे हम चल रहे हैं केवल सांसारिक चीजों के लिए, और हम उसे इस रीति से मान रहे हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जो भी प्रकार के ख्वाहिशों को पूरा करते जाएगा। क्या यह वैसा यीशु है, या जिस यीशु को हम विश्वास करने का दावा करते हैं और जिस यीशु पे भरोसा करते हैं, जिस यीशु का हम अनुयायी और शिष्य हैं, क्या वो यीशु यह यीशु है? अनंत परमेश्वर कुमारी गर्भधान के द्वारा इस संसार में है, अनंत गॉड मैन, ईश्वर मनुष्य वो बन गए, और उसका देह धारण का उद्देश्य ताकि पापी स्थान पर उस क्रूस पे मारा जाए के साथ अपना अनंत जीवन को बांटे। और मैं उम्मीद और आशा करूंगा कि हम सबों में से हम प्रत्येक जन इसी यीशु मसीह को विश्वास किया है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। सहायता करें प्रभु इस क्रिसमस सीजन, ताकि हम अधिक से अधिक आपके बारे में शास्त्रों में से ताकि जान पाए, कि आपको जानने के द्वारा ताकि हम अधिक से अधिक आपको प्रेम करने में, आपका आराधना करने में, आपका प्रशंसा और स्तुति करने में अपने आप को दे दे। इस तरह से तो प्रभु हमें तैयार कर, ताकि हमारा यह क्रिसमस सीजन मीनिंगलेस ना की हो, लेकिन वरन एक अर्थपूर्ण क्रिसमस सीजन ताकि हो, जिसमें हम आपको आराधना करने में बढ़ रहे हैं, आपको जानने में बढ़ रहे हैं, आपको प्रेम करने में बढ़ रहे हैं और आपके वचन अनुसार चल रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देके विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं।